Good morning, all. Department of Fine Arts, Chittara School of Art and Design, Chittara University, Punjab, is honored to welcome the guest of today's interactive session, Kala Samavad. Shri Advitya Ganayak is an eminent sculptor, academician, and administrator. Shri Ganayak is the first Director General of National Gallery of Modern Art, New Delhi, one of the most important cultural heritage of independent India and an autonomous center for an art and culture under the Ministry of Culture, Government of India. Shri Nayak is a renowned name in international art scenario who have created many sculpture masterpieces in different mediums like stone, metal, and mixed media, including his recent masterpiece, National Police Memorial, and also founded School of Sculpture at Kits University among his other involvements. We are looking forward for your golden words, sir. Over to Ganayak, sir. अभी देश का जो परिस्थिति है कि सब लोग कुछ स्थिति में गुजर रहे हैं जो कि हम मेरे को एक्सप्लेन करना जरूरत नहीं है, और इसमें हम चाहते हैं कि कहां से थोड़ा सा झलक, थोड़ा खुशी, थोड़ा आनंद और मिल जाए कि कैसे हम मोटिवेट कर सकते कि हमारा स्टूडेंट को, हमारा आर्टिस्ट को, और हम रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट से भी इंटरेक्ट करते हैं, अभी इसराइल का साथ भी इंटरेक्ट किए थे, तो एक पता चलता है कि हम किसी स्थिति में कैसे रास्ता निकाल के कैसे काम करते हैं। अभी एक्चुअली जब एक स्कल्पटर का बारे में बातचीत होता है और एक पीजी का बारे में बात होता है, वो काफी कंट्रास्ट होता है दोनों को। एक्चुअली पहले मैं स्कल्पचर का बारे में बात करता हूं कि मैं एक्चुअली एक स्कल्पटर हमेशा सोचता है कि सोसाइटी का एक जो गोल है ना, एक्चुअली कभी कभी लगता है हमको एक टारगेट, एक गोल होता है, लेकिन हम लोग सारी गोल का अंदर है, वो गोल मूव करता है और स्कल्पटर वो आर्टिस्ट को याद करा देता है कि नहीं भाई, अरे आप वो स्थिति में है। तो हमेशा जब शुरुआत हुआ, हमारे देश का बारे में बात करता हूं, जब अजंता एलोरा अभी शुरू किए कि कोणार्क की शुरू किए, तो द वे ऑफ इमेजिनियरिंग इतना भास्ट था, आप सोचना भी मुश्किल होता है। कभी कभी हमको लगता है कि एलियन आके बनाया, हमने नहीं बना। तो ये सारी जो स्थिति कोणार्क का बारे में जब सोचते हैं, वहां साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिस्ट, एग्रीकल्चर, बिजनेस, आप सारा चीज यहाँ देख सकते, सारा चीज मर्ज होता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है आर्टिस्ट, जहां पर कोई भी कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए वो पार हो जाता है। अब नालंदा के बारे में भी सोचिए, जो एजुकेशन का शुरुआत हुआ था, तो वहां पर क्या मतलब 10,000 रेसिडेंस स्टूडेंट्स, आप सोच में 300 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और किस तरह का सोचना होगा कि किस तरह का स्टाफ, किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा। कोई भी पूरा वर्ल्ड से कोई भी आता था, अपना कॉन्सेप्ट को लेके वहां एक प्रोसेस में वो मूव करता था। तो सारी चीज एक स्कल्पटर हमेशा इमेजिन करता है कि पूरा परिवार को साथ लेके चलने के लिए एक जो मंदिर बनता था, वहां पर सारी म्यूजिक के लिए जगह, डांस के लिए जगह, पेंटिंग के लिए जगह, लिटरेचर के लिए जगह, सबके लिए, और इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था सारे मिलके कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता था जो सोसाइटी को आर्टिस्ट देते थे। तो इस तरह का जो परिस्थिति में एक स्कल्पटर, मैं उड़ीसा से शुरू किया और ऐसे धीरे धीरे मैं दिल्ली में पढ़ाई किया, फिर बाहर में स्लेट स्कूल में पढ़ाई किया। लेकिन वो जो पढ़ाई का प्रोसेस मेरे लिए था कि ज्यादातर मैं स्टोन के लिए पागल था कि स्टोन ऐसे शुरुआत में मैं जो माताजी मेरे को कहा, एक पत्थर का ऊपर वर्मिलियन रेड लगा के बोलते थे उसको नमस्ते करो। तो जब मैं बाहर से पढ़ाई करके आया, ये सारी चीज आया, मतलब उसको पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, उसका बाद मैंने फील किया। जब आप थोड़ा घर से दूर हो जाते हैं ना, तो घर का बात ज्यादा याद आता है। आप हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट होंगे तो उनको ज्यादा ये सारी चीज, घर में माता जी कैसे खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, सारे चीज याद आता है। तो फिर जब मैंने वापस आया,
मैं उसी तरीका जो वही मटेरियल में काम, बाहर में तो एक्चुअली जो फाउंडिंग मटेरियल में काम करते हैं वहां तो सोच भी नहीं सकते हम इस तरीका के स्टोन को वहां स्लेट स्कूल में अनलोड करने के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहां इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो मैं स्कॉटलैंड में काम किया, वहां पर एंडी वर्डस्मिथ से मिला है और वो देखा है कि नेचर का साथ जोड़ के सारे काम कर रहे हैं, वो एक गांव में काम कर रहे हैं। मैं सरप्राइज हो गया कि आर्टिस्ट, इतना बड़े आर्टिस्ट और गांव में पूरा परिवार के साथ है। आंटी का काम देखने से आपको लगेगा कि वो नेचर का साथ पूरा जुड़ा हुआ है। और मेरे को वही बात सारी ज्यादा याद आया। फिर जो माताजी ने बताया था वो आंटी भी वहां कर रहे हैं, तो फिर मैंने आके मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता हूँ कुछ कंफ्यूज मेरे मन में नहीं था। स्ट्रेट में पत्थर का पास गया, क्योंकि उसने ही सारी बात बताई थी कि हमारा जो छोटा सा प्लैनेट के बारे में आप सोचते हैं, सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर है स्टोन, उसको हमारा बारे में सब कुछ पता है। कभी आप सरेंडर करते हैं ना, वो आपसे डायलॉग भी करता है। जब आप चिजलिंग करते हैं, आपका शरीर और पत्थर का साथ एक घमासान लड़ाई जैसे रिएक्ट करता है, हर चीज हाथ में ब्लीडिंग होता है, टेंशन होता है, फिर कुछ टाइम के बाद आप कंप्रोमाइज करते हैं एक स्टेज। तो धीरे धीरे वो जो रिलेशन है ना इतना हो जाता है, उस पत्थर का स्किन इतना सॉफ्ट होता है कि आपका स्किन का साथ मर्ज हो जाता है। एक रिलेशन, एक दोस्ती, एक पत्थर और बिलीव, तो बिलीव ऑफ एनाटॉमी इतना स्ट्रांग हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी जगह पत्थर के लिए जाइए, मेका भी जाएंगे, वहां पर वो जो पत्थर है ना उसको लोग किस करने के लिए समुद्र जैसा मंथन, आपको लगेगा कि समुद्र मंथन हो रहे हैं, पागल होते हैं लोग। जेरूसलम में स्टोन वॉल है, उसको लोग सोते हैं, रोते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं और पागल, आपको लगेगा दुनिया पत्थर के लिए पागल हो गया। उड़ीसा जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर है, वहां लोग एम्ब्रेस करते हैं, और नहीं तो छोटा सा रिंग का अंदर एक पत्थर रख लेते हैं, कनेक्ट टू मेन सोर्स। तो पत्थर जो क्वालिटी है, मैंने फील किया कि कुछ भी बात आप पत्थर का ऊपर रखते हैं वो सुप्रीम पावर तक पहुंचाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने सारे काम शुरू किया। मैं जितना भी काम किया आप देख सकते हैं, मुंबई में काफी काम किया, वहां पंडित जसराज जी का साथ मैं काम किया। पंडित जसराज जी 18 श्लोक लिए गीता से और उसको म्यूजिक दिया, मैंने उसको स्कल्पचर में बनाया। अभी पिरामल म्यूजियम में जाएंगे तो सारी चीज देख सकते हैं, पिरामल का बिल्डिंग में सारी प्रॉपरली डिस्प्ले किए, और पिरामल हाउस में सारे कुछ जो बड़ा बड़े बड़े स्कल्पचर आप देख रहे हैं वो सारी डिस्प्ले हुआ। और सबसे धीरे धीरे मैं उड़ीसा में जब काम किया और आर्टिस्ट का अंदर एक्चुअली वहां पर जो ऊर्जा मिलता है, आप सोचने से पागल हो जाए। वहां जो आर्ट है, वहां जो रिच कल्चर है, वहां पर ट्राइबल लोग जो काम करते हैं, आप सरप्राइज हो जाएंगे। वो ढोकरा का काम करते हैं, मैं क्या क्या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था उनको ले आया और बताया आपको हम घर दे देंगे, आपका मार्केटिंग करेंगे, आपको मटेरियल देंगे, आपको स्टूडियो बना देंगे, सब कुछ। मैंने 2 महीना के बाद देखा है कि वो लोग एक एक भाग रहे। मैं सरप्राइज हो गया, उनका घर एक जगह में कोरापुट में होता है ना, वो दूसरा घर 4 किलोमीटर होता है। तो उनका पास जाके उनका साथ चाय पिया, उनसे बात किया, भाई क्या बात है, आपके लिए इतना सुविधा करने के बाद आप काम नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम? तो वो मेरे को इतना बड़ी बात बताया, साहब, वो सबको साहब बोलते हैं, साहब आप जो बात बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वहां पर है ना मेरा वाक्स में धागा नहीं लगता। ये पेड़ पौधे मेरे को बताते हैं, नदी मेरे को बताए, ये जानवर मेरे को बताता है कैसे काम करना। तो नेचर कितना बड़ा चीज होता है जो कि हमको सारी चीज इतना इजीली समझाता है और बहुत प्योर होता है। हम लोग तो झूठ मूठ कुछ बोल सकते हैं, लेकिन नेचर बहुत प्योर होता है। तो मेरे को लगा आर्टिस्ट का जो कैरेक्टर है ना वो नेचर जैसा होना चाहिए। मैं भी एक आर्ट कॉलेज के बारे में सोच रहा था कि मेरा आर्ट कॉलेज कैसे होना चाहिए। मैं ऐसे सोचा कि एक बहुत बड़ा शिप डिजाइन करूंगा। उड़ीसा में जब था तो उड़ीसा से वो शिप निकलेगा, पूरा वॉल घूम के आएगा, तो उसका मास्टर डिग्री फिनिश इंटरेक्शन नेचर का साथ, स्काई का साथ और पानी का साथ। आप जो पानी देख रहे हैं ना वो पानी नहीं है, पानी के अंदर जो डुबकी लगाएंगे उसका साउंड को फील करेंगे और उसका अंदर जो चीज आप लक्षद्वीप में जब जाएंगे आप देखेंगे, वो पागल हो जाएंगे, दुनिया अलग है। तब आप जो पानी का पेंटिंग करेंगे वो बात तो अलग रहेगा। तो जब नेचर का साथ इंटरेक्शन ज्यादा, चल पहले आप सोचिए रामायण महाभारत का बारे में, वो राजा घर का बेटा भी हो ना, वो बताए बेटे पढ़ाई बढ़ाई करना है तो आपको जंगल जाना पड़ेगा,
वो तो उनका पास पैलेस था, चाहे तो स्कूल बना सकते, लेकिन वो ज्यादातर चाहते थे कि आपको जंगल में पढ़ाई करना। वो नेचर है ना, वो बहुत प्योर होता है, वो इंटरेक्शन टू नेचर। अभी अभी जब मैं स्कल्पचर सारी बनाता हूँ, आप देख सकते ज्यादातर उसी तरह का फॉर्म है जो कि, और उसी कॉन्सेप्ट में, जो डिवाइन कॉन्सेप्ट का मैं बात करता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट में ज्यादातर काम करता हूँ। अभी जो नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया, मैंने वहां पर जो ओपनिंग का दिन देखा है, पब्लिक जो कुछ शहीद फैमिली से जो आए थे, वो पत्थर को जाके चुप चुप के कुछ बोल रहे हैं। मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि जो बात हमको कोई बोल नहीं सकता, वो पत्थर को बोल सकता, वो पत्थर उसको रिसीव करता है। ऐसे भी बात है, वेदों में लिखा है, ध्वनि ही समूहित आकार प्रत्यति। साउंड को अगर फ्रीज कर लेंगे, एक सॉलिड फॉर्म हो जाता है। तो जो बातचीत हम करते हैं, वो सारी चीजें वो रिसीव करता है और उसको ट्रांसफर भी करता है। तो इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल फॉर्म, जो मैं बात बता रहा हूं, पहले हमारा जो सिस्टम था कि हम माजना करते थे स्कल्पचर का ऊपर। माजना जब करते हैं ना, वो घी में, दूध में, वो एनर्जी ट्रांसफर होता है। उस कल्चर को आप फील कर सकते, आप उसको किस कर सकते, आप उसको किक कर सकते, आप उसको एम्ब्रेस कर सकते। और कभी कभी लगता है स्कल्पचर है ना, वो नेचर जैसा होना चाहिए, स्काई जैसा होना चाहिए, रिवर जैसा होना चाहिए। तो उसको, वो सबके लिए स्कल्पचर होता है। वो दिन में कैसे लगता है, रात में कैसे लगता है, बारिश में कैसे लगता है, धूप में कैसे लगता है, वो जो फील है ना, स्कल्पचर अपने अपना रास्ता बना लेते हैं। आप दिल्ली में, मैं जो स्टूडेंट था, ऐसे देख रहा था, 11 मूर्ति एक स्कल्पचर है, उसका नाम, वो रोड का नाम में वो 11 मूर्ति हो जाता है, 3 मूर्ति वो जगह का नाम हो जाता है, 12 खंबा, जो मंडिया उसका आगे थोड़ा, वो 12 पिलर था। उस एक्चुअली उस कल्चर अपना अपना नामकरण, अपना अपना रास्ता, अपना अपना एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करता है। तो कभी कभी लगता है कल्चर बनाने से कंप्लीट नहीं होता है, वो अपना अपने ग्रो करता है। वो फीलिंग है जो मेरा स्कल्पचर में आप देखेंगे। मैं कभी चुप चुप कर जाके देखता हूँ क्या क्या होता है इस कल्चर में, क्या क्या रिएक्शन होता है। कभी कभी वो पत्थर है ना, ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, वो अपना सांस लेता है, उसका अंदर लाइफ है। तो कभी कभी हम सोचते हैं ये मेल स्टोन है, ये फीमेल स्टोन है, उसका टेक्सचर से, उसका साउंड से, हम उस सारी चीज बारीक से भी स्टडी करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस, मेरा प्रोसेस, लेकिन मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, वो फील्ड अभी ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि एक डीजी होने का नाम, जो एडमिन सेक्शन है, जो कैसे सिस्टम को चलाना, यहाँ पर कुछ इस तरह का प्लान करना, जो कि एक एटमॉस्फेयर जो मैं सोच रहा था, उड़ीसा में हो कि मुंबई में हो कि दिल्ली में, जो राजघाट में मैं गांधी जी का डांडी मार्च बनाया, तो मैं सोचा कि थोड़ा आगे स्कूल है और ऐसे प्लान करें कि जिस तरीके वो लोग थोड़ा शाम को क्यों ऑफिस बंद होता है, आके यहाँ यूज कर सकते हैं। इंडिया गेट का सामने मैंने देखा कि काफी लोग वहां शाम को बैठते हैं। हम कोशिश किया कि रात को 11 बजे तक म्यूजियम खोले और लोग आए उसको एंजॉय करें। तो इस तरीका एक प्रोसेस को हम कोशिश किया कि पब्लिक का साथ ज्यादा इंटरेक्ट हो, क्योंकि हमारे लिए जो कुछ हम प्लान करने हैं वो पब्लिक के लिए, क्योंकि हमारे जो फंड होता है पब्लिक पैसा से आता है, तो उनका पास हम कैसे पहुंच सकते। तो इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट में कुछ आउटरीच प्रोग्राम, कि उड़ीसा में कुछ प्रोग्राम, जैसे साउथ में कुछ प्रोग्राम, जो कि आउटरीच प्रोग्राम, कि पब्लिक का पास हम कैसे पहुंचे, आर्टिस्ट का पास पहुंचे, वहां पर आर्टिस्ट कैसे काम कर रहे हैं। तो इस तरह का इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बुला के उनका साथ, कोई पिछले शो इजराइल से हम लोग किए थे, जो कि वहां पर 2 आर्टिस्ट, वो फार्मर थे। आप सोच सकते हैं फार्मर कि वो आर्ट के बारे में सोच के आर्ट पीस क्रिएट कर रहे हैं। मैं सरप्राइज हो गया। उससे पहले जो आर्ट वर्क हम कोशिश कर रहे थे, आवाजी ने आर्ट को लेकर ऑस्ट्रेलिया किसी लेवल पे पहुंचा है। हम एक शो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, उसमें आप देखिए पागल हो जाएंगे कि उनका जो सिस्टम किस तरीका, एक जो रूट को जुड़ा हुआ है, जो कनेक्शन हमारा रूट के साथ जितना जुड़ा हुआ, वो जो आर्टिस्ट है ना, जो एजुकेशन में थोड़ा पढ़ाई करता है, कि इस तरीका ज्यादा नकल नहीं करके, जैसे गुरुजी शांति निकेतन में शुरू किए थे, कि इस तरीके का एटमॉस्फेयर हो कि स्टूडेंट को ये सारी चीज फायदा हो, नेचर का साथ इंटरेक्ट करो, पेड़ का नीचे क्लास हो रहे, ये सारी जो सिस्टम एक्चुअली उन्होंने जो शुरू किए थे,
शायद आजकल इतना नहीं है, लेकिन उनका जो कंसेप्ट था बहुत सुंदर था। तो अभी भी हम प्लान कर रहे हैं कि एनजीएम सिर्फ ये चार दीवार का अंदर नहीं रहना चाहिए, ये भी बाहर जाना चाहिए और ये खुला दिल से बात करना चाहिए। 8 बार ज्यादातर हम कोशिश करें कि ये जो पीरियड है कोरोना का बाद, ज्यादातर हम कोशिश करें कि पब्लिक आर्ट हो। दिल्ली इतना बड़ा सिटी है और छोटे छोटे सिटी में भी हम गवर्नमेंट से भी बात किए, हमारे मिनिस्टर भी प्रहलाद सिंह जी बहुत सीरियस है और एलजी साहब से भी बातचीत हुआ दिल्ली में कैसे हम पब्लिक स्कल्पचर बनाए, क्योंकि कम से कम रास्ता में कोई जा रहे हो थोड़ा सा झलक उसको मिले, एक नजर आ जाए। तो इस तरह का हम कुछ प्लान कर रहे हैं बड़े बड़े, और ज्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक के साथ हम कैसे कनेक्ट करें। और मैं जब से ज्वाइन किया ज्यादातर मैं स्टूडेंट को इनवाइट करता हूँ, और यहाँ पर दिल्ली कॉलेज का है, जामिया कॉलेज का, इवन बनारस से भी, खैरागढ़ से, बड़ौदा से हर स्टूडेंट आते हैं और काफी उनका साथ हम इंटरेक्ट भी करते हैं। और कभी कभी मेडिकल स्टूडेंट भी आते हैं, आईआईटी स्टूडेंट भी आते हैं, उनका साथ हम यहाँ पर नाइट एट म्यूजियम में काम करते हैं, दिल खोल के पेंटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि सब चीज वो आर्ट से जुड़ा हुआ है। कोई आप सोचिए कि मेडिकल लाइन में जाना है, उसके लिए आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी पूरा आर्ट है। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और इंजीनियर बनना कि आर्किटेक्ट बनना, सारी तो प्योर आर्ट है। एक्चुअली बेसिक चीज शुरू होता है वहीं से, एक लाइन सब कुछ आपको चेंज करता है। आपका कंसेप्ट, आपका शरीर, आपका बॉडी, आपका शरीर, आपका मन, आपका जो कॉन्सेप्ट में फ्लो कर रहे हैं, अगर सारी चीज एक हो जाए, जो प्रैक्टिस हम लोग भी शुरू में बहुत स्केच करते हैं ना, जो प्रैक्टिस होता है ना, एक लेवल पे आ जाता है कि आप जैसे आप शुरू में साइकिल चलाते हैं ना, वो साइकिल है ना ऐसे चले जाता है, सामने से कोई आता है उसका ऊपर भी चले जाता है, ब्रेक पे हाथ नहीं जाता है। तो आपका प्रैक्टिस इतना हो जाता है तो सामने से कोई है ना, अपना ब्रेक हाथ में चले जाता है। तो आप जब स्केच करते हैं, आप जो प्रैक्टिस करते हैं, आप जो सब्जेक्ट में काम करते हैं, आपको पता होता है कहाँ आपको ब्रेक लगाना, क्या करना, आपका माइंड अपना हो जाता है। जो प्रैक्टिस वो स्टूडेंट के लिए एनजीएम इस तरह का जगह है जहां आप प्रैक्टिस को फील कर सकते कि यहाँ नेशनल ट्रेजर है। कैसे एक आर्टिस्ट धनराज भगत कैसे बनाया, एक वो छोटा सा ड्राइंग बनाते हैं, कैसे मॉकेट बनाते हैं, कैसे उसको स्कल्पचर बनाते हैं, एक प्रोसेस, रामकिंकर बेस कैसे काम किए, नंदलाल बोस कैसे काम किए, ये सारे जो नेशनल ट्रेजर है यहाँ एनजीएम में, एक आर्टिस्ट को लाइफ को आप फील कर सकते हैं, और किस तरह का वो आर्टिस्ट काम किया सोसाइटी में, और किस तरह का वो सोसाइटी का इंटरेक्ट भी किया, कैसे पागलपन, सारी चीज। एक जो मैं जब स्लेट में पढ़ाई कर रहा था उस टाइम मेरे को 6 महीना तक पता नहीं चला, मेरा सारे क्लासेस टेट गैलरी में होता था कि ब्रिटिश म्यूजियम में होता था, मेरे को ऐसे किसी आर्टिस्ट का स्टूडियो में जाके मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, कभी कभी मेरे को जापान भेजते थे, कभी कभी अमेरिका भेज देते थे। तो एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना एजुकेशन में, वो बहुत जरूरी है, और इसमें म्यूजियम का रोल बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि ये हमारी जो जैसे धनुष होता है ना, आप वो जो उसका पीछे जितना खींचेगा ना धनुष इतना आगे जाएगा। तो इस तरह का जो आपको जो एनजीएम का बारे में मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पर वो धागा है जिसको आप खींच सकते, तो सारी चीज आपका पास आपको उस लेवल पे ले लेगा जहां की आपको ये सारी चीज। एक्चुअली कभी कभी हम ऐसे आंख भी बंद करते हैं ना, उसको दर्शन बोलते हैं ना, तो आंख बंद करते हैं ना, एक स्पेस डेवलप होता है शरीर में जो जिसका कोई आकार नहीं है, कि उसका कोई कलर नहीं है, कि उसका मतलब वो निराकार जैसा है, लेकिन वो जो पॉइंट है ना, आपको वहां से सारी चीज डेवलप करना शुरू करता है। तो जब आप एनजीएम में आते हैं, वो जो पॉइंट का बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो कनेक्ट करता है, आपका कॉन्सेप्ट को इतना ग्रो करता है कि आपको सब अरे ऐसे कैसे हो गया। तो ये सारी जो प्रोसेस है, कभी कभी मेरे को भी लगता है कि हम ऐसे रेस्ट्रिक्शन रखते हैं कि आप इसको टच नहीं कर सकते, उसको
डोंट टच इट हम लिखते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है कि हम भी पब्लिक इस तरह का स्कल्पचर, इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, पब्लिक उसको टच करे, उसको एम्ब्रेस करे, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है कि उसको फील करना बहुत जरूरी है। मेरे को अभी भी याद है, मैं जब गांव जाता था, मेरा माता जी वो पांव से सिर तक पहले छू लेती थी, नहीं मेरा ग्रैंड मदर, तो उससे उसको पता हो रहा था मैंने गलत किया कि अच्छा किया। वो जो सिक्स्थ सेंस है ना, वो बहुत ग्रो करता है। स्कल्पचर इस तरह का फील्ड है जो कि उसको आप फील कर सकते हैं। तो उसी फील्ड में मैं काम करता हूं, और मेरा इच्छा था कि कुछ इंटरेक्शन होने के लिए अगर ऐसे कुछ बात हो सकता तो मैं कुछ बातचीत कर सकता हूं। वैसे तो बोलना से तो बहुत कुछ अगर अच्छा लगेगा कि कोई बातचीत हो, ऐसे हो सकता है क्या? हेलो। हाँ 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 सर, हो सकता है। हाँ हेलो। हाँ बोलो। ये हम लोग लास्ट 10 मिनट्स का रखे हैं। अच्छा लास्ट टाइम। आप हाँ, लास्ट 10 मिनट इंटरेक्शन सेक्शन, स्टूडेंट्स और ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से भी कुछ लोग भी बाहर कंट्री से जुड़े हुए, वो सारे अच्छा इंटरेक्शन करेंगे। और वो आपका जर्नी के बारे में और के लिए काफी वेट कर रहे हैं, आपका जर्नी के बारे में और भी अच्छा स्टूडेंट के लिए और ये बडिंग आर्टिस्ट के लिए, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों बारे में क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या क्या चेंजेस आप लाने की प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, स्टूडेंट को बेसिकली क्या क्या चीज में ध्यान देना है, ये एक आशीर्वचन भी उनके लिए रहेगा था, सुंदर रहेगा था। तो मैं स्टूडेंट के लिए स्पेशल बताऊं कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं इतना प्रैक्टिस करें कि आप शरीर का साथ मिल जाए, वो बहुत जरूरी है। आत्मा साथ उसको कर ले, कि जो स्वयंभू बोलते हैं ना, कि आप जब अपने चीज को फील कर सकते। हम स्टूडेंट का टाइम बहुत इंस्पायर भी होते हैं, किंतु कुछ आर्टिस्ट का काम इतना हमको अच्छा लगता है कि हम धीरे धीरे कॉपी करना भी लगता है। तो वो वो जितना काम करे, क्योंकि एक स्टेज में ठीक है आपको वो अच्छा लगता है, उसको फॉलो करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसे होना चाहिए कि उसमें आपको ही कुछ इनपुट देना चाहिए और आपका चीज उसके अंदर आना चाहिए। जैसे कुछ आप देखे होंगे कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे स्टेज में सारा एक्टर का नकल भी कर लेते हैं, लेकिन वो भी आर्टिस्ट है, लेकिन वो नकल करने से वो ना, वो इस तरह का हो जाता है कि वो जो स्वयं का बात करता है ना, वो नहीं आता है। तो आप जितना कोशिश करें कि पहले तो इंस्पायर होना बहुत जरूरी है, टीचर का साथ काम करना, टेक्निक सीखना, और जितना आप चीज अंदर ले लेंगे ना, जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं ना, जितना पेट्रोल डालना है डाल लीजिए, तो गाड़ी इतना आगे तक चलता है। तो आप इतना चीज रिसीव करिए, पहले रिसीव करना बहुत जरूरी है। और जितना आप इंटरेक्ट करिए, सीनियर आर्टिस्ट से मिलिए, बातचीत करिए, और ऐसे म्यूजियम, और आजकल तो इंटरनेट का सुविधा भी बहुत हो गया, अब नेट में हर चीज मिलता है, तो आप हर चीज को साथ में आजकल जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे भी आप बाहर आर्टिस्ट से भी कैसे दुनिया में चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसका साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे भी हमेशा आप जो काम करने का तरीका, वो सरेंडर होना चाहिए। जितना आप सरेंडर करेंगे ना, उतना चीज आप रिसीव करेंगे। और स्टूडेंट हमेशा एक, एक्चुअली मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट कभी खत्म नहीं होता है। वो प्रोसेस है ना, इतना चलता रहता है कि आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप सीखने का जो तरीका है ना, वो कभी खत्म नहीं होता है। अब कोई भी आर्टिस्ट का आप काम देखेंगे, वो हमेशा हर दिन उसके लिए नया है। देखिए हमारे पास सारे चीज जो है, टीचर हमेशा स्टूडेंट को सारे चीज देने के लिए तैयार होता है, और जितना आप रिसीव कर सकते हैं आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उससे रिसीव करते हैं। और एक 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 जो पेंटिंग की स्कल्पचर, आजकल ये टेक्नोलॉजी है, पेंटिंग बनाना, स्कल्पचर बनाना, प्रिंट मेकिंग बनाना, लेकिन एक आर्टिस्ट होना
अलग बात है। उसका जो चिंताधारा ना वो एक ऐसे हो जाता है कि वो सबके लिए हो जाता है। जो आर्ट बनाता है जो वो सबके लिए है। कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, हम छोटा सा चीज हम कॉलेज का अंदर है, हम पेंटिंग कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप कोई भी सीनियर आर्टिस्ट का आप देखेंगे बहुत बड़ा होता है जब आप सोचते हैं उसी लेवल पे। और कभी कभी ऐसे मेरे को लगता है कि हम सैटेलाइट को आप देखे होंगे, जब शुरू से जाता है ना बहुत बमिंग होता है, तो धीरे धीरे एक जगह में वो पहुंचता है जो इसका लेयर होता है। तो वो जो लेयर में वो घूमता है ना, वहां बमिंग नहीं चाहिए, वो लेयर उसको खींचता है। तो आपको भी आपका प्रैक्टिस में इस तरीका होना चाहिए जो कि आप वो लेयर पे पहुंच जाए। वो लेयर आपको, आप कोशिश करें में निकल नहीं सकते, आप उसका जितना भी कोशिश करें उसका अंदर ही रहेंगे। तो वो लेयर, वो आनंद का लेयर बोलते हैं उसको, जो स्वयं का बात बताता हूं, वो लेयर, उसमें कोई आनंद ही आनंद, जो आप सोच रहे हैं ना उसी दुनिया में आप घूम रहे हैं। तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट को उसी लेयर में पहुंचना चाहिए, और वो लेयर पहुंचने के लिए आपको ये सारी, ज्यादातर मैं शुरू से जैसे बता रहा था कि नेचर, एटमॉस्फेयर, आप जहां बैठे हैं वो सारी चीज वहां से पहले आना चाहिए। आप, मैं अगर उड़ीसा का हूं, उड़ीसा से बैठा हूं कि उड़ीसा में काम कर रहा हूं, तो आपको ज्यादातर वो सारी चीज नजर आएगा। लेकिन उसका साथ साथ आपको इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल मूवमेंट चल रहे हैं जिसको ग्लोबल मूवमेंट बोलते हैं, आप वही जगह में भी ग्लोबल मूवमेंट कर सकते हैं। आपका आर्ट इतना पावर होना चाहिए। जब खेती बाड़ी में काम करते हैं तो वहां पर वो एमीमा के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे फास्ट सेल ग्रो किया, उसका बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, साल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह का जो एक फार्मर अगर सोच सकता है, तो एक्चुअली हम लोग जो आर्टिस्ट है ना, वो एक जगह में हम जहां बैठते हैं, जहां सोचते हैं, वो जगह भी बहुत पवित्र हो जाता है। वो जगह भी इस तरह का हो जाता है कि वो एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एक आर्टिस्ट है। अगर मैं किसी कॉलोनी में हूँ कि किसी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो वहां पता भी चलना चाहिए वहां पर एक आर्टिस्ट है। तो स्टूडेंट को जब प्रैक्टिस करता है, तो हम लोग जब स्टूडेंट थे उड़ीसा में, तो हम वाटर कलर करने के लिए हम जाते थे। हाँ, स्टूडेंट टाइम में जब हम प्रैक्टिस करते थे, तो उस टाइम ऐसे कि वो बलबीर सिंह कट है ना, वो बनारस का, एक्चुअली वो बहुत बड़े प्रोफेसर है, बहुत बड़े आर्टिस्ट है। उस टाइम मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे मुलाकात होगा। वो आए और हम दोनों जाके ताकमंग एक वारी है, वहां पर काम कर रहे थे। और उस टाइम उनका सोच, वो उड़ीसा में आके सर्च करके वहां एक स्टूडेंट, 2-4 स्टूडेंट को लेके वहां गांव में जाके बताया कि हम गांव में काम करेंगे, और गांव में जो पत्थर का खान होता है वहां पर काम करना। तो जब आप एक आर्टिस्ट का साथ काम करते हैं, वो आपका, एक्चुअली मैंने उस टाइम देखा है कि बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर बनाते हैं। बलबीर सिंह कट नाम सुनने से मैंने कभी जानता नहीं था कि उड़ीसा में, आप कैसे जानेंगे, कैसे आपको पता होगा। तो जब उनका साथ मैंने काम किया, इतने बड़े बड़े बात मेरे को बताए कि स्कल्पचर, एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी, किस तरह का बड़े बड़े स्कल्पचर बनना है, वो उसको आपको बैलेंस कैसे होना चाहिए, कैसे उसके टेक्सचर देना है, कैसे उसको लाइन बनाना है, कैसे उसको, और उसको फॉर्म को कैसे डेवलप करना है। एक जब आर्टिस्ट के साथ स्टूडेंट काम करता है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपको अगर किसी आर्टिस्ट का साथ चांस मिलता है तो उनका साथ काम करिए। मेरे को भी वो जो मोन्यूमेंटल स्कल्पचर आज मैं बना रहा हूँ, तो उनसे इंस्पायर हो गया था कि नहीं, अरे भाई,
जब आप स्कल्पचर बनाते हैं तो जब आप ऐसे देखते हैं ना, शरीर अपना आप झुक जाता है, अपने आप सरेंडर हो जाता है। तो मैं इसलिए मेरा ज्यादातर जो स्कल्पचर आप देखेंगे ज्यादातर वो मोन्यूमेंटल स्कल्पचर है। मेरे को हमेशा लगता है कि वो स्कल्पचर का साथ सामने सरेंडर करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को सिखाया था कि नहीं, आप किस तरीके उसको प्रेजेंट करना चाहिए सोसाइटी में। आजकल आप देख रहे हैं अनिश कपूर का स्कल्पचर भी देखेंगे, आप इसलिए हमारी जो सिस्टम भी ऐसे था, आप किसी मंदिर भी देखेंगे सामने से बहुत बड़ा गेट होगा, आप ऐसे जब देखते हैं ना आपका शरीर आधा फिल्टर हो जाता है। फिर आगे जाएंगे सभा मंडप, फिर यहाँ कुछ चर्चा होगा, आगे जाएंगे फिर नाट्य मंडप, फिर आप विशाल का मंदिर देख रहे हैं। और जब आप लास्ट में जाते हैं ना गर्भगृह तक पहुंचने तक आपका बॉडी धीरे धीरे फिल्टर हो जाता है। वो मेन स्टैचू का साथ डायलॉग करने के लिए आपका शरीर तैयार हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, हमारे पूर्वज लोग भी बनाए थे कि मंदिर ऐसे नहीं है, वो साइंटिफिकली आप जब जाते हैं ऐसे चीज देखते हैं आपने आप झुक जाते हैं। फिर जाते हैं वहां नाच कीर्तन होता है, कहाँ चर्चा होता है, जो प्रोसेस में आप जाते हैं आपका शरीर फिल्टर हो जाता है कि मेन स्टैचू का साथ आप डायलॉग कर सकते। वो जो प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग था कि आप उसका एक्चुअल जगन्नाथ का मरी में मैं बता रहा हूँ, जगन्नाथ का जो प्रोसेस अभी फेस्टिवल था, आप वो स्कल्पचर बनाने के लिए क्या प्रोसेस है। आपको ड्रीम में वो पेड़ का नजर आएगा, वहां से कुछ सिंबल होगा, फिर धीरे धीरे आप उसको सर्च करेंगे, फिर उसको जो प्रोसेस में आप पहले काट के लाएंगे ना, उसको गोल्ड में काटेंगे, सिल्वर में, फिर प्रॉपर काट के उसको एक जो प्रोसेसर में लाते हैं, जो पब्लिक उसको टच करता है, वो अपना स्कल्पचर स्पिरिचुअल हो जाता है। मैं भी जो नेशनल पुलिस मेमोरियल जो बना रहा था, वो जब मैंने पत्थर को लाया, जब आप सोच भी नहीं सकते, वो पत्थर लाने के लिए 300 टन पत्थर को ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी नहीं। उसके लिए स्पेशल रोड बनाना पड़ा, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल व्हीकल बनाना पड़ा, और व्हीकल 164 व्हील लगा था इसमें। वो जो प्रोसेस, अगर कभी टाइम होगा तो मैं वो फिल्म में आपको पास भेज सकता हूँ कि किसी प्रोसेस में एक पत्थर को लाना है, क्योंकि उसको लाने का भी एक प्रोसेस। वहां मैंने खमाम, जो आंध्र प्रदेश खमाम से शुरू किया, तो खमाम से दिल्ली पहुंचने के लिए कितना लोग उसको टच किए हुए, कितना लोग उसको, वो भी क्योंकि नेशनल पुलिस मेमोरियल है, सब पुलिस उसको लगता था कि नहीं भाई हमारे मेमोरियल बन रहे, सब उसको शादी मान रहे, कोई टच कर रहे। वो जो प्रोसेस है ना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। आप स्कल्पचर बनाना और जो प्रोसेस में आप काम करते हैं, एक्चुअली प्रोसेस ही आर्ट है, आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं। वो प्रोसेस इतना आपको आगे ले लेता है, अपने आप सरेंडर करते हैं। तो मैं जब स्टूडेंट था और जो अभी भी जो काम कर रहे हैं वही, और माता जी ने जो बात बताया था उसको फील करके अभी वही काम कर रहा हूं जो मैं जिसको फील कर सकता। क्योंकि मैं जितना भी बात बता रहा हूं कि हम हमेशा जो आर्ट का बारे में सोचते हैं ना, एक्सचेंज वैल्यू का बारे में सोचते हैं। अभी हाई टाइम हो गया हमको यूज वैल्यू का बारे में सोचना चाहिए, और बहुत जरूरी है। और सोसाइटी चाहता है, सोसाइटी का इच्छा है कि हम आर्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो मेरे को कभी कभी लगता है ना, ठीक है मैं म्यूजियम में काम करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि जो शरीर है ना, मेडिकल का अंदर जैसे होता है ना, ऐसे फील होता है। मतलब जो पब्लिक का अंदर आ जाता है ना, वो बात तो अलग कुछ होता है। उसको फील करना, उसको मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जब आप इस तरह का काम करेंगे आप उसको फील करेंगे जब, क्योंकि ये बात मैं जो फील कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप उसका बारे में जब सोचेंगे तो उसको आप प्रॉपरली जो फील करेंगे, मैं जो बात बता रहा हूँ वो उसको आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सोसाइटी अभी भी चाहता है कि हम कैसे, अभी हम जो कोरोना पीरियड है उससे जब निकलेंगे, अभी हम ज्यादातर वर्चुअल काम करते हैं, और जो वर्चुअल अभी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सारी बात ठीक है, कुछ टाइम के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे आपको वो रियल चीज को आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका बात अलग है, मैं जो बात बता रहा हूँ।
तो लेकिन कुछ टाइम के लिए हम अभी ज्यादातर एमजीएम तरफ से वर्चुअल काम कर रहे हैं, वर्चुअल शो कर रहे हैं, वर्चुअल व्हाट्सएप कर रहे हैं, वर्चुअल सेमिनार कर रहे हैं, वर्चुअल डायलॉग कर रहे हैं। ये सारी प्रोसेस चलेगा अभी, लेकिन मैं बार बार जो बात बता रहा हूं कि हम लोग 100 साल हो गया, हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट किए। आप पिकासो से शुरू करके कालेंडर तक, मतलब क्यूबिज्म से मिनिमलिज्म तक, आप जब भी देखेंगे आप सोच भी नहीं सकते कितना एक्सपेरिमेंट। लेकिन अभी टाइम आ गया, हम सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। सोसाइटी को जो मैं बात कर रहा हूं यूज वैल्यू के बारे में बताना चाहिए, उसको सोसाइटी कैसे यूज कर सकता है हम उसको सोचना चाहिए। स्पेशल मैं सारे स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप कभी भी एनजीएम में आएंगे, कभी भी यहाँ आएंगे, आपके लिए एनजीएम पूरा खुला है। आप यहाँ के मेरे से डायरेक्ट मिल सकते हैं। और मैं जो बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप फ्यूचर आर्टिस्ट ही और देश के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए, तो आपका मैं जो बात बता रहा हूँ थोड़ा अगर उसमें आपको कुछ लगता है मेरे से बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग का साथ भी इंटरेक्ट करूंगा। अभी तो कोरोना वजह से मैं चाहता हूं आपका यूनिवर्सिटी भी आने के लिए, पहले भी बहुत हमने प्लान किया था, लेकिन मेरा अभी भी इच्छा है कि आपका साथ हम किसी दिन बैठेंगे और कुछ प्रैक्टिकल काम करेंगे और साथ मिलकर डांस करेंगे, मजा आएगा। वो होना चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा दिल खोल के रहता है और मस्ती में काम करता है। वो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर खुश रहेंगे तो सोसाइटी खुश रहेगा, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए, आप सोसाइटी को एक्चुअली कल्चर ऐसे एक चीज है जो कि सोसाइटी को जीवित रखता है। तो आप कल्चर जो कल्चर का है ना, सारी एलिमेंट है और सारे कुछ आप बहुत अलग अलग रास्ता में सोचते होंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी हम साथ मिलके बात करेंगे। और आपका यूनिवर्सिटी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे को सुযোগ मिला और आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। और अभी आप जो बात बता रहे थे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है कि स्कल्पचर बनाने के लिए मटेरियल का क्या इम्पोर्टेंस है। एक चार्ट बॉक्स में कोई ठीक है। एक्चुअली मैं जिस कॉन्सेप्ट में काम करता हूँ, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा मटेरियल सूट करता है। मैं हर मीडियम में काम किया, सिर्फ पत्थर का नहीं, मेटल में काम किया, वुड में काम किया, स्टील में काम किया, हर मीडियम में काम किया। लेकिन आपका फेवरेट मीडियम होता है कि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट हो किसी मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हो। मेरा सारे काम स्पिरिचुअल है, तो इसलिए सबसे बढ़िया मीडियम जो कि कनेक्ट करता है, जो नाभल पॉइंट में हमारा अर्थ को, जिसको हम मेन सोर्स बोलते हैं, जिसको मैग्नेट फील्ड बोलते हैं, जिसका वजह से धरती घूमता है, उससे स्पिरिचुअल चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और पूर्वज लोगों को ये पत्थर के लिए सारी जो हमारा आर्ट है ना स्पिरिचुअल था, वो सारी पत्थर में ही बनता था और मेटल में भी बनता था। लेकिन ज्यादातर मेरे को वो पत्थर ही अच्छा। आपका टेस्ट किस तरह का है आप इसका ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको हर मीडियम में काम करना चाहिए। फिर उसका बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा मीडियम आपको, जैसे मैं स्टोन में काम करता हूँ, वो चीजें रिएक्ट करता है, उसमें आप फील कर सकते हैं। और लकड़ी में काम करो तो चीजें अंदर घुस जाता है, मेरे को डेड बॉडी जैसा लगता है। तो अपना अपना टेस्ट ग्रो करता है, आप उसको फील कर सकते हैं। जब आप फील करेंगे तो आपका फेवरेट मटेरियल हो जाता है। और एक सवाल है कि टीचर को क्या क्या इंप्रूविजन चाहिए कंटेम्प्रेरी टाइम में, ये थोड़ा बताइए। क्या टीचर को क्या क्या इम्प्रोवाइज चाहिए अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में पढ़ाने के लिए। ठीक है, टीचर हमेशा एक्चुअली उनको सारा चीज पता होना चाहिए कि देश विदेश में क्या चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारा पूर्वज लोग कैसे किए। हमेशा उसका मेन पॉइंट होना चाहिए कि सबको कैसे वो कनेक्ट कर सकते। देखिए एक स्टूडेंट, आप हम क्लास में ऐसे नहीं कि एक क्लास में कॉमन चीज बता नहीं सकते, हर एक स्टूडेंट अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट को कैसे नहीं बता सकता। अगर मैं 10 रास्ता जानता हूँ, मेरे को पता होना चाहिए ये भी रास्ता है, वो भी रास्ता है, वो भी रास्ता है, तो मैं उसको फिर गाइड कर सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि नहीं भाई आपको यही ऐसे ही करना पड़ेगा। तो उसमें अगर धीरे धीरे अगर उनका जो स्टूडेंट जिस तरह का काम कर रहे हैं, अगर मेरे को पता होगा कि अरे ये आर्टिस्ट भी इस तरह का काम करता था, अच्छा नहीं वो आर्टिस्ट भी इस तरह का काम करता था,
तो मेरे को इसलिए सारी नॉलेज का पता होना चाहिए कि मैं स्टूडेंट को सारी मटेरियल दे सकता हूँ। उसमें वो क्या मटेरियल रिसीव कर रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमको ज्यादातर स्टूडेंट को अलर्ट रहना पड़ेगा कि अभी कंटेम्प्रेरी फील्ड में क्या चल रहा है, और कंटेम्प्रेरी फील्ड में हम किस तरह का टीचिंग स्टाइल को भी टेक्नोलॉजी का, आजकल टेक्नोलॉजी काफी हैवी है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं और हम टेक्नोलॉजी ऐसे यूज करें कि जो हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जो फिलोसफी, हमारा जो आइडिया वो उसका ऊपर हैवी नहीं हो जाए। वो सारी चीज को ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ सर, आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो कहते हैं कि ईच थ्री थिंग्स आर को रिलेटेड टू ईच अदर। आप किस नजरिए से देखते हैं और कैसे उसको आपने निभाया? देखिए मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा अगर कोणार्क आप देखेंगे ना आप सरप्राइज हो जाएंगे। वहां पर जो कोणार्क व्हील है ना उसमें आप टाइम भी देख सकते। वहां पर जो आयरन पीस लगाया ना अभी तक जंग नहीं लगता है। वो जो कॉन्सेप्ट में काम किए आप सोच भी नहीं सकते। और उसी टाइम वो लोग सारी जोड़ के, एक्चुअली देखिए अगर सोसाइटी को हमको डेवलप करना है तो पहले वैसे राजदरबार में नवरत्न होते थे तो सारी चीज को चर्चा होता था, बहुत जरूरी है। हम अगर आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं अभी हम बहुत ही इंडिविजुअल हो जाता है, अपना स्टूडियो में काम करते हैं और उसको एग्जिबिट करते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो मैं कोणार्क में देखा कि उस टाइम सोसाइटी को लीड करना है तो सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। आप फिलोसफी, आपका आइडिया, आपका जो कुछ, और आपका लिटरेचर, आपका टेक्नोलॉजी, आपका साइंस, वो सारी चीज मिलके आप कभी मुंबई जाएंगे, वहाँ जो बाबा साइंस सेंटर आप देखेंगे, वहाँ एक्चुअली आर्टिस्ट के साथ वो काफी इंटरेक्ट करते थे और काफी साइंटिस्ट आप देखेंगे जो को आपको लगेगा वो आर्टिस्ट एक्चुअली अलग नहीं है। वो टेक्नोलॉजी का बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी अगर इंजीनियर से बात कर रहे हैं, कुछ आर्किटेक्ट से बात कर रहे हैं, तो सारी हम मिलजुल के इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते थे और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते। वो भी मैं जो नेशनल पुलिस मेमोरियल में जो स्कल्पचर बना उसको उठाने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि 300 टन को पत्थर को कैसे उठा सकते, उसको डिस्प्ले कैसे कर सकते, उसको बैलेंस कैसे कर सकते, वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, कि साइंस का नॉलेज नहीं है, आप फिलोसफी को कैसे जोड़ सकते हो? इसलिए सारे चीज को साथ लेके आप जब काम करेंगे उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत बड़ा होता है। जी दादा, एक मेरा एक पुराना काफी सालों से मेरे को एक मन में सवाल है। 2000 में एक बार आपने, मेरे को थोड़ा याद आ रहा, 2000 में एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल दिए थे, बाकी सब स्टेट प्रपोजल दे रहे थे कि मेरे को पहाड़ दे दीजिए, उसको मैं स्कल्पचर बनाना चाहता हूँ। वो आइडिया कैसे आया? अच्छा, एक्चुअली उस टाइम एक्चुअली मेरा दिल था कि भाई ऐसे कुछ बनाओ जो कि इस टाइम क्या बामियान स्टैचू भी तोड़ दिए थे, तो मेरा इच्छा था कि मेरा एक्चुअली हमारा धरती का इतना बड़ा स्टैचू को नुकसान हुआ। मैं भी चाहता हूं कि इस तरीका की वो बार बार रिएक्ट मेरे को करता था, और हिमाचल मैंने किया, वो सारी चीज प्रोसेस भी रेडी हो गया, वो पहाड़ भी सिलेक्ट हम कर लिए थे और सारा प्रोसेस, क्योंकि गवर्नमेंट का साथ काम करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो एक गवर्नमेंट चले जाता है फिर दूसरे गवर्नमेंट आता है, तो लेकिन मेरा जो प्लान था कि पहाड़ काटना, तो अभी भी मेरा मन में एक्चुअली जब आप जब अजंता एलोरा का बारे में सोचते हैं ना, कितना एक्चुअल जो आर्टिस्ट है ना वो हमारे जैसे नहीं होते, वो सारी मंक जैसा थे, वो साधु है। तो इसीलिए जो मेरा भी इच्छा था कि जो स्पिरिचुअल में काम करता एक इस तरह का पहाड़ बनाऊं और 1000 आर्टिस्ट वहां काम करेंगे, एक आर्ट विलेज होगा और साथ मिलकर काम करेंगे। वो जो एटमॉस्फेयर का मेरे में बात कर रहा हूँ ना, वहां पर कोई साइंटिस्ट आएगा, कोई फिलोसोफर आएगा, कोई वहां पर इतना बड़े बड़े कैंप होगा जो कि कंटेम्परेरी स्टाइल में होगा, और उसके अंदर एक एजुकेशन, तो मेरा इच्छा था कि एक आर्ट विलेज नहीं है तो एक नेचर का साथ जो जुड़ा रहना और एक पहाड़ को किस तरह का हम काम करना, और उसका एक्चुअली मैं बार बार बोलता हूँ ना, वो नेचर हमको सब कुछ सिखाता है। तो जब नेचर का साथ हम रहेंगे और उसी एटमॉस्फेयर में काम करेंगे, तो जो कॉन्सेप्ट जो बार बार मैं बताता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट को कैसे हम ग्रो करना है, उससे बढ़िया एटमॉस्फेयर कुछ नहीं हो सकता। अभी भी मेरा दिल में है, अभी भी मैं बातचीत चल रहा था, अभी भी मैं हिमाचल गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, अभी भी वो प्रोजेक्ट मूव कर रहे हैं। मेरा इच्छा है कि वो प्रोजेक्ट होगा और एक पहाड़ एक दिन में काटूं और इस तरीका की
कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आता है कि नहीं यार, कुछ एनजीओ लोग भी प्रॉब्लम करते हैं, मैं पेड़ नहीं काटना चाहता हूँ। नेचर का जैसे स्थिति में नेचर को बैलेंस करके मैं उसका अंदर प्लान अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी उसका मॉडल में बना रहा हूँ, अभी स्टोन पे उसका मॉडल में चालू है, अभी भी उसका ऊपर में काम कर रहा हूँ। 2000 में मैंने सोचा था, अभी भी मेरा मन में नहीं गया, अभी भी उसको क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमारा सोसाइटी के लिए, और कैसे हम कनेक्ट करें और कंटेम्प्रेरी वे में, ऐसे नहीं कि वो अजंता एलोरा में जैसे हुआ था, मैं काफी कंटेम्प्रेरी उसको कभी उसके बारे में भी काफी चर्चा करें। धन्यवाद। दादा, एक सवाल है, सभी की इसमें क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आसाम से बाहर शहर से आ रहा है कि आपने जब ज्वाइन किए कंटेम्प्रेरी ये मॉडर्न आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में जब ज्वाइन किए डायरेक्ट जनरल, सडनली आपको जो आर्ट अड्डा का कैसे कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि आपको पता था कि ये प्रोटोकॉल से बाहर जा रहा है और ये सारे चीज में बहुत पंगा है, मिनिस्ट्री में है और ये एनजीए में बहुत सारे महंगा पेंटिंग्स है, तो ये सारे, लेकिन आम आदमी पब्लिक को कैसे सडनली आपने सोचा कि कैसे आपने हिम्मत की और ये क्या आइडिया आया, इसका पीछे आपका क्या सोच क्या था? एक्चुअली मैंने जब ज्वाइन किया ना, मैं चुपचाप जाके इंडिया गेट में कुछ दिन बैठा था, पब्लिक के अंदर बैठता हूँ, तो कभी कभी पब्लिक से मैं बात भी करता हूँ, तो ऐसे पब्लिक बोलते हैं अरे आर्ट का बारे में जो बात करता हूँ, कोई भी बोलता है अरे हम स्टूडेंट टाइम में ऐसे कुछ बनाए थे और उसका बाद उसका उनको लगा कि उनका कुछ जरूरत नहीं है। तो कभी इससे बात आया कि एक दो ऐसे मिले कि जो बताया कि अरे मैंने टेट गैलरी गया था, तो कोई लंदन में घूम कर आया था, उससे भी बात किया, वो पता है जो टेट गैलरी का बात करता है ना, उसका कलर इस हाइट, अरे उसका बायोडाटा से बढ़ जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारी जो चीज का ऊपर इतना पब्लिक का ध्यान नहीं है, इंडिया गेट का सामने मेरा एनजीएम है, पब्लिक इतना नहीं आता है, तो मेरे को सरप्राइज लगा इंडिया गेट यहाँ से कितना दूर है, तो पब्लिक को कैसे लाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वहां सब पब्लिक आएंगे, वहां पर डिस्कशन होगा, खुल के बातचीत होगा, और जो बातचीत होगा उसमें उसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। तो इसी हिसाब से मैंने प्लान किया कि आर्ट भी सरप्राइज हो गया, सब आर्टिस्ट वहां है, और सब पेंटिंग वाला नहीं, म्यूजिक, थिएटर, इवन आर्किटेक्ट, सब प्रोफेशनल जितना भी है, और सब लोग आ गए और अच्छा इंटरेक्शन, और सबका इच्छा वही लगा कि नहीं हमको पब्लिक का साथ इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। जो पब्लिक धीरे धीरे पब्लिक जुड़े, पब्लिक का क्वेश्चन कि आपका म्यूजियम हमको तो समझ में नहीं आता है, तो धीरे धीरे हम जब कभी ऐसे लगा कि हम लोग भी थोड़ा नीचे आए और पब्लिक भी थोड़ा ऊपर आए, इस तरह का हम आर्ट का कंसेप्ट ग्रो किया। डिस्कशन में हम थोड़ा उनका तरफ से बात करेंगे, इनका तरफ से बात करेंगे, कभी झगड़ा भी होता है, मैं वही चाहता था झगड़ा भी हो जाए, वो भी मजा आए। तो इस तरह का मैंने वो इंडिया गेट से ही शुरू किया कि जो बातचीत किया ना, सचमुच हमारे इतना नजदीक है कि अगर लोग नहीं आते हम तो कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आर्ट शुरू किया। थैंक यू। सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार ज्वाइन किया हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, और स्कूल में तो देखता हूँ स्कूल बच्चों को भी आप भी बुला लेते है ना। तो आपका अभी रिसेंटली पेंडेमिक सिचुएशन में रिसेंटली क्या एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पब्लिक के लिए, क्या प्लानिंग है? और सेकंड क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ, दिल्ली की बात आप बैंगलोर में और भी बहुत राज्य में आपने मॉडर्न आर्ट गैलरी स्थापना के लिए सारे चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट क्या है और उसके पीछे आपका क्या सोच है? देखिए एक्चुअली हमको भी लगता है कि हर प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि स्थिति एक्चुअली चंडीगढ़ में भी हम बातचीत कर रहे हैं और सेक्टर 7 में हम जाके बातचीत की, वहां पर पहले भी एक प्लान था कि एक आर्ट गैलरी होना चाहिए, तो सेक्टर 17 में हम बात किए, वो उसको प्रोसेस में वो भी है, और इस तरह हम उड़ीसा में भी जाके बात कर रहे हैं कि एक उड़ीसा ऐसी जगह है जहाँ काफी आर्टिस्ट बाहर में पढ़ाई किया, अभी यंग आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बहुत पुराना आर्टिस्ट मैंने देखा है कि शांतिनिकेतन से पास आउट करके वहीं चले, कोई रॉयल कॉलेज से पास आउट करके आए थे, वो सारे कुछ मैंने स्टडी किया कि काफी जो आर्टिस्ट अभी इस तरह की चीज को हम अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा, वहां पर जाके भी बात किया, तो वहां पर मैंने देखा कि पहले से जब गुरु जी वहां पर थे
उस जगह का नाम क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में मैंने देखा वहां पर भी एक पैलेस है, वो भी चाहते हैं देने के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट, हम चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके कुछ बात हो सकता है, क्योंकि जब एनजीए में छोटे सिर्फ मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं, हमको वो मेन सिटी से बाहर जाना पड़ेगा। और मेरा इच्छा है कि हर स्टेट में होना चाहिए। और आप जो बात बता रहे थे कि जब हम पब्लिक के पास जाएंगे तो थोड़ी दिल्ली आएगा कोई नॉर्थ ईस्ट से और यहाँ देखेगा बिल्डिंग ये सारी, उसको तो पहले अंदर आने के लिए 3 बार सोचना पड़ता है। इसलिए मैं दरवाजा सारी अभी खुला रखने के लिए बोला, पहले तो गेट बंद होता था, क्योंकि पब्लिक को और आर्टिस्ट को इजीली एंट्रेंस होना चाहिए। अपना स्टेट में होगा तो सारी चीज इजी होगा। और वहां पर जितना हम कोशिश करें कि अभी हम जो स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव, सब लोग भी चाहते हैं कि नहीं हमारा प्रदेश में होना चाहिए, जो कुछ हमारे हाथ में जो हेल्प होगा। ओडिशा में मैंने बात किया, वहां पर जो चीफ जस्टिस कटक में पहले बताया कि वहां पर एक बहुत बड़ा बंगलो है, आप उसको ले लीजिए, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। लेकिन मेरा इच्छा है भुवनेश्वर हो तो अच्छा है। तो जैसे त्रिपुरा में बताएं वो पैलेस है, इतना बड़ा पैलेस है, वो भी अभी वहां पर भी जो गवर्नर थे वहां से भी बातचीत हुआ। तो सारी और पंडिचेरी तरफ से भी बातचीत हमारा ऐसे हमारा जो राघवेंद्र जी सीओ है वो भी बात की कि इस तरह का कुछ म्यूजियम वहां पर ब्रांच बने, कि जितना हम फैलेंगे, जितना हम पब्लिक के पास जाएंगे इजीली एक्सेस होगा। और उसको हम इंडिया गेट में बैठना व्यक्ति 2 बार सोचेगा कि नहीं भाई मैं एनजीएम का अंदर आऊंगा। और अभी सेकंड क्वेश्चन जो बताए कि अभी जो कोविड टाइम में हम जितना भी काम कर रहे हैं सारी वर्चुअल काम कर रहे हैं। अभी आप रामकिंकर बेस का शो देखे होंगे, जमीन राय का शो देखे होंगे, अभी जो वर्कशॉप भी कर रहे हैं, जो सारी चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर हम डिजिटल काम कर रहे हैं। और वर्चुअल काम जितना हम शो भी तैयार कर रहे हैं, अभी नंदलाल बोस का भी कर रहे हैं, अभी धनराज भगत का भी कर रहे हैं, अभी हम जो हमारा जयपुर हाउस है उसको भी प्लान कर रहे हैं। अभी उपेंद्र महारथी का शो लगाता हूँ वहां पर, आप सरप्राइज हो जाएगी वो आर्टिस्ट इस तरह का काम किया। मैं वो उड़ीसा का आर्टिस्ट है, मैं देख के सरप्राइज हो गया कि उड़ीसा में इतना बड़ा टैलेंटेड आर्टिस्ट। मेरा और एक सवाल है, जैसे चित्कार यूनिवर्सिटी कंटेम्पररी ट्रेंड में हम लोग का वो अभी बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल के साथ साथ टेराकोटा हमारा यहाँ एंड पेंटिंग कर रहे हैं। नेचर, हमारा कैंपस पूरा नेचर में है एंड नेचुरल ऑन दी हाईवे चंडीगढ़ जाने से। तो आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं इसे क्राफ्ट को मिला के? हेलो हेलो ये आर्ट गैलरी का अभी ये चल रहा है हमारा प्लानिंग, सब स्टूडेंट को हम लोग प्लेटफॉर्म देंगे। सेकंड है एक स्कल्पचर गार्डन, अभी का उसका ग्राउंड अभी तैयार हो रहा है, लेकिन अभी उसका ग्रीनरी पार्क भी काम हो रहा है। हेलो सुन पा रहे? हाँ सुन पा रहा। अभी एक स्कल्पचर गार्डन का प्लान हो रहा है, एलोंग विथ स्कल्पचर का गार्डन के साथ हम लोग का एक टेराकोटा का भारती भी कर रहे हैं, क्योंकि टेराकोटा एक आसान सी सवाल है, टेराकोटा का मिट्टी को लेके क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सारे चीज भी हमारा यहाँ चित्कारा यूनिवर्सिटी, चित्कारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन फाइन आर्ट में है। इसके साथ साथ हम लोग एक आर्ट गैलरी भी कैंपस के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट को चाहते हैं कि यही उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, प्रैक्टिस करवा जाए। तथा मेरा एक सवाल है, हम तो ये बेसिक लेवल पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लानिंग है आर्टिस्ट को प्लेसमेंट के लिए? और देखिए पैशन तो है ही वो स्टूडेंट के अंदर, तो प्रोफेशन कैसे कर सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और क्या प्लानिंग है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ अब प्राइम मिनिस्टर का अगर बात सुनेंगे कि जो कोरोना पीरियड आया है कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, हमेशा चाहते हैं कि हम स्वयं को कैसे छोटे छोटे गांव तक वो पहुंचना चाहते हैं। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री, बड़े बड़े जो चीज था, अभी धीरे धीरे वो गांव तरफ सारी चीज देख रहे हैं। तो आर्टिस्ट के और जो बात हम कर रहे हैं अभी बहुत बड़ा चांस है, हम इंडिविजुअल कैसे अगर स्वयं हम प्रॉपरली काम करें तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं। और अभी सरकार का भी वही इच्छा है कि अभी क्राफ्टमैन का जो बात कर रहे हैं कि जो इंडिजिनस आर्टिस्ट का बात कर रहे हैं, इनके लिए वो सोच रहे हैं, लेकिन उसका साथ साथ कंटेम्पररी आर्टिस्ट के लिए भी सोच रहे हैं कि हम इंडिविजुअल कैसे ग्रो कर सकते हैं।
तो ये सारी बात अभी चर्चा में मंत्री जी से भी मैंने बात किया, तो उनका भी इच्छा है कि जितना हम कनेक्ट करें, जितना हम सुविधा दें, क्योंकि पहले आजकल आप देखेंगे सारा चीज, हमारा घर का सारा चीज चाइना से आता था। इवन एक आर्ट भी से आता तो वो चाइना से आता था। आप सोचिए, वो लाफिंग बुद्धा से शुरू करके क्या क्या। तो जब हम धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट को ग्रो करेंगे, तो हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जब रिसर्च करेंगे, हमारी जो सोसाइटी के बारे में हम अगर सोचेंगे, तो हमारा कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो रिसर्च करके जो चीज डेवलप करेंगे, वो हम जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को ट्रांसफर कर सकते, जो प्रोसेस में वो लोग काम करें उनका साथ जोड़ के, कि हमारे पहले दरवाजा होता था ना, वो दरवाजा में भी कार्विंग होता था। जो हमारा सिस्टम ऐसे था, घर में पेंटिंग लगाना कि दरवाजा में पेंटिंग करना, ये सारी प्रोसेस ये गवर्नमेंट में भी है। जो 2% का बात है उसको प्रॉपरली लागू करने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना नया बिल्डिंग बन रहा है सिटी में, जहां पर हो रहे हैं वहां होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा बिल्डिंग बना, वहां पर भी वही बातचीत कि कितना अच्छी तरह से आर्टिस्ट को चांस मिलना चाहिए। ये सारी सरकार तरफ से हो रहे हैं और बहुत अच्छा रहेगा अगर प्रॉपरली हम प्लान करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उसको हम ग्राफ करना पड़ेगा। क्या है? It's always a once in a lifetime moment when we hear the words of a legend and learn from their life experiences. Nature teaches us everything cures us of life and learning with a humble existence. We are very sure that your words will be a great vision to our future artists for becoming a nice human being as well as an artist. Thank you so much, sir. We are really overwhelmed. And thank you. Thank you so much, sir. नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके और मैं दिल खुल के बात किया। शायद आप उसको ध्यान देंगे और आगे आगे हम कैसे जुड़ेंगे एनजीएम के साथ और रेगुलर ऐसे बात करेंगे। और आप जो स्कल्पचर गार्डन बना रहे हैं, आप जो आर्ट गैलरी बना रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में इतना सोच पा रहे हैं और इतना प्लान कर रहे हैं। और मेरा तरफ से जो होगा मैं आपका साथ हमेशा रहूंगा। सबको धन्यवाद।